बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आज के नए पॉडकास्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और पिछले भी हमारे जितने भी पॉडकास्ट की सीरीज़ जो चल रही है काफ़ी हफ्तों से आप उसको देख रहे होंगे और काफ़ी उससे आपको हेल्प मिली होगी और आपने जो है वो लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल में उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा। आज हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि बच्चों में बढ़ती हुई बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की, हर एज ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पाई जाती हैं। बच्चे आजकल बहुत जल्दी से दौर चेंज हो रहा है और बच्चों का जहन भी चेंज हो रहा है वजह से, तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि आजकल के बच्चों के अंदर ये बीमारियां जो पाई जा रही हैं तो वो क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी से पाई जा रही हैं और उसकी वजूहत क्या है। हम काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारियों पे बात करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से इस सेशन में। तो इंशाल्लाह आप इसको देखिए और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो आज का सेशन का इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपको भी। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो काफ़ी जो बीमारियां पाई जा रही हैं और हमने देखा भी है कि काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथिक की जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है यूज़ होती हैं बच्चों के हवाले से। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं तो उनमें यरकान क्यों पाया जाता है? देखिए, अक्सर जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर माएँ आती हैं जी बच्चे को यरकान हो गया, जंडिस हो गए। तो ज़ाहिर है जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ मौसमी असरात हो सकते हैं, कुछ ऐसा डाइट प्लान हो सकता है, कुछ मेडिकेशन होती हैं या किसी और वजह से क्या होता है कि जब माँ गर्म खुराकें खाती है तो बच्चे को यरकान का मसला हो सकता है। जी हाँ। अब हमने देखना ये है कि अगर यरकान हो जाए तो हमने दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करनी है। जिन बच्चों को यरकान होता है उनको देखें, आज के सेशन में एक एक दो दो तीन तीन दवाइयाँ भी साथ बताना चाहूँगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। यानी जिन बच्चों को यरकान होता है आप उनको एकोनाइट 30, कैमोमिला 30 और चेलिडोनियम 30 सुबह दोपहर शाम दें तो बच्चों का यरकान ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर हमने देखा भी है कि ज़ाहिर बच्चा बता नहीं सकता है और बच्चा कभी कभी ज़्यादा रोता है और दर्द की वजूहत भी कभी कभी बच्चे को हो जाती है। उस हवाले से थोड़ा हमें बताइए और होम्योपैथिक का इसका क्या इलाज है? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, महीना 2-4 के जो बच्चे होते हैं, जब उनके पेट में दर्द होता है, इसको कालिक कहा जाता है। तो इसमें एक तो हम कैमोमिला 30 इस्तेमाल करते हैं और दूसरी दवाई इस्तेमाल करते हैं कालोसन 30 और तीसरी दवाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोवेट 30। जब ये हम दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे उसमें बच्चों का जो कालिक का मसला होता है वो हल हो जाता है। उनको छोटा मोटा जो गैस तजाबियत का या मैदे वगैरह का मसला होता है, उनकी यानी जो हाजमे का मसला होता है, दूध हजम नहीं होता, मसला हल हो जाता है और बच्चों का पेट दर्द वगैरह या वो बड़ा मसला हल हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके ऊपर जो है डॉक्टर साहब मज़ीद अब थोड़ा मैं गाइड करें कि इसको किस तरह से वालिदा जो रेक्टिफाई कर सकती है और जल्द से जल्द उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अगर उसको ये 2-3 दवाइयाँ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कैमोमिला है, कालोसेंथ है, कार्बोवेट है, तो ये 2-3 दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ने ये भी देखा है कि बच्चों की जो जिल्द होती है वो नीली पीली भी हो जाती है कभी, तो इसके हवाले से बताएं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसा होगा? बच्चों का यानी जिस्म नीला पीला होता है तो उनको बेहतरीन जो दवाई होती है वो लारोसरोसिस होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा, उसको कोई हार्ट का इशू हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को लारोसरोसिस एक बेहतरीन दवाई है, वो इमरजेंसी से बाहर निकालती है। अच्छा जी। तो हमने ये भी बच्चे में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दमे की बीमारी उनको हो जाती है या अलामत दिखती है कि उसको दमे की कहीं बीमारी है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन एक बच्चों का बड़ा मसला है। माँ आती है, वो कहती हैं कि हमारा बच्चा खड़ खड़ करता है, सोता नहीं है, इसको रेशा हुआ है, इसको बलगम हुई है, इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो टॉप ग्रेड की जो 2-3 दवाइयाँ उसमें इपिकाक 30 रोज़ाना सुबह देते हैं, एंटम टार्ट 30 रोज़ाना दिन को देते हैं और उसके अलावा आप मज़ीद अगर एक आध दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आर्सेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों का जो दमे का मसला बेहतरीन ठीक हो जाता है। तो इसमें जो सांस लेने में दुश्वारी जो होती है तो ये मेडिसिन भी उसी के ऊपर इफेक्टिव हैं? देखिए, ये सांस, दमा, खांसी के ऊपर बेहतरीन काम करती हैं। अगर मज़ीद कोई मुश्किल केस है तो
इसमें नेट्रम सल्फ 30 में भी दी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे बीमार होते हैं, कुछ तो रूटीन बीमारी होती है बच्चों की और कुछ बार बार बीमार भी होते हैं, थोड़ा सा फर्क बताइए इसमें और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका? देखिए, जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, एक तो 6 माह से लेकर 2 साल तक उनको बार बार बीमारी का मतलब है कि वो दांत निकाल रहे हैं, दांतों का इलाज करें। अगर बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनको कीड़े हो सकते हैं, उनको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, उनकी खुराक की खराबी हो सकती है, फास्ट फूड का इस्तेमाल हो सकता है। वो जो जो वजूहत होंगी उसके ऊपर इलाज किया जा सकता है। फिर बच्चों के हम पेट के दर्द की तरफ आते हैं, ठीक है, पेट में दर्द भी होता है बच्चों को, उनको कब्ज़ भी हो जाती है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? छोटे जो बच्चे होते हैं 2-4 साल के, वो दूध पीते हैं तो दूध की वजह से उनको हजमा नहीं होता, कब्ज़ हो जाती है। छोटे बच्चों के कब्ज़ की खास दवाई होती है लैक्डेफ, ठीक है, रोज़ाना सुबह दें, 30-200 में दे सकते हैं, दिन को हाइड्रास्टिस दें, रात को चलिडोनियम दें। तो कब्ज़ के हवाले से ये 2-3 दवाइयाँ बच्चों को बेहतरीन ठीक करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमने ये भी एक बात काफ़ी सुनी है कि बच्चे को जो है वो जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग या उसको बाकी लैक्टोजन वगैरह दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं कि इसको गाय का दूध पिलाएं, इसको भैंस का दूध पिलाएं, बकरी का दूध पिलाएं। जी, तो फिर हमने ये रिसर्च के अंदर ये भी देखा है, बहुत ज़्यादा सेंसस हमने देखा है, जो बच्चे इस तरह दूध पीते हैं गाय का, भैंस का, बकरी का, तो उनका खून भी सूखने लग जाता है, एचबी उनका कम होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, जिन बच्चों का एचबी का कम होने का मसला होता है, उनको बच्चों में भी आप क्या करेंगे कि जो 2-3 दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उसको एक तो लेसिथिनियम देंगे, वैनेडियम देंगे, फेरामेट दे सकते हैं। बाकी ये है कि अगर उनको दूध नहीं पीते, भूख नहीं लगती, तो चलिडोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये जो 2-4 दवाइयाँ, इनसे बच्चों का एचबी का मसला हल हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूध उल्टी भी कर जाते हैं। जो बच्चे दूध की उल्टी करते हैं, उसकी खास दवाई होती है एथोजा 30। आप ऐसे बच्चों को एथोजा 30 दें, साथ एपिकाक दे सकते हैं, नक्सोमिका दे सकते हैं। ये जो 2-3 दवाइयाँ होती हैं 30 पावर में देंगे तो बच्चों की जो दूध की उल्टी होती है वो ठीक हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम इंसान को जो है वो दुनिया में दिया है, दांत हमारे जो हैं बच्चों के जिस तरह, ठीक है, वो निकलते हैं तब बड़ी तकलीफ़ होती है बच्चों को। देखिए, दांतों के ऊपर मेरी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी तफसीली देख सकते हैं, पूरा प्रोटोकॉल वहाँ से चेक करें। लेकिन जो दांत निकलने के ज़माने में 2-3 दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उसमें कैमोमिला है, बेलाडोना है और उसके अलावा कलकेरिया कार्ब है, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर मोशन होंगे तो पोडोफाइलम दें। दांतों का बेहतरीन इलाज किया जाता है होम्योपैथी में। मुंह के छाले वगैरह, बच्चे कभी गर्म चीज़ें खा लेते हैं, ठंडी चीज़ें खा लेते हैं उसके ऊपर, तो मुंह में छाले आ बोरक्स जाते हैं। सबसे बड़ी दवाई है बच्चों का, जब मुंह पकता है तो बोरक्स टॉप ग्रेड की दवाई है। बाकी आप एक्स्ट्रा एसिनाइड दे सकते हैं, 30 पावर में मर्कसाल दे सकते हैं। बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखा है कि खाना पीना जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होता उसका, और उसकी जो है ना वो हेल्थ वगैरह इतनी वीक होता है, वो दिखने से लग जाता है कि कोई खाता पीता नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको ताकत किस तरह दी जाए? जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, खाते पीते नहीं, उनको चलिडोनियम देंगे, जिनको कीड़े होंगे उनको साइना देंगे, जो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं उनको पल्साटिला देंगे। यानी पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है। अगर किसी को टॉन्सिल्स हैं तो टॉन्सिल की दवाइयाँ देंगे। बच्चे ज़्यादा खाना पीना भी कर लेते हैं कभी कभार, बहुत ज़्यादा, उसका कोई नुकसान है? जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, इसका मतलब है कि उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, खाई जाते हैं, एक तो उनको आयोडम 1 की एक आध खुराक दें, स्क्रीनम की एक डोज दें कीड़ों के लिए, और साइना सबसे बड़ी दवाई है। भूख ज़्यादा लगती है और कीड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों का कद भी जो है हमने देखा है कि कद छोटा रह जाता है कभी एज के हवाले से, और हम कहते हैं कि यार हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, हमें इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं होता, लेकिन ये हमें पता है कि कद बढ़ना ना बढ़ना ये भी एक फैक्टर है ग्रोथ के अंदर का। तो ये वजह क्या है इसकी और इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, वजूहत तो एक तो जेनेटिक काज हो सकती है, बच्चे की अपनी यानी ग्रोथ कम है, टॉन्सिल का मसला हो सकता है, कैल्शियम की कमी है, उसका जिगर खून नहीं बना रहा, उसकी ग्रोथ के और भी मसाइल हो सकते हैं, पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल जो कद बढ़ने के हवाले से जो 2-3 दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें ब्राइटा कार्ब, लाइकोर,
और कैलकेरिया फास्ट 200 में सुबह दोपहर शाम दी जाती है, इससे कद बढ़ जाता है।